नमस्कार दोस्तों पेटेंट एग्जामिनेशन के दौरान एग्जामिनर ये देखते हैं कि आपका इन्वेंशन वास्तव में इन्वेंटिव स्टेप रखता है या नहीं। अब कई बार ऐसा होता है कि आपका इन्वेंशन एक ही है, प्रायर आर्ट डॉक्यूमेंट में पूरी तरह से डिस्क्लोज़ नहीं होता, लेकिन अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में उसके अलग अलग फीचर्स मिल जाते हैं। जब एग्जामिनर इन अलग अलग प्रायर आर्ट डॉक्यूमेंट्स को कंबाइन करके यह आर्ग्यू करते हैं कि इन्वेंशन ऑब्वियस है, इसी प्रोसेस को हम मोज़ाइकिंग कहते हैं। दोस्तों, आज हम पेटेंट एग्जामिनेशन के दो महत्वपूर्ण शब्द समझेंगे। उनमें से पहला तो है मोज़ाइकिंग और दूसरा है हाइंडसाइट। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद ये दोनों शब्द आपको कभी मुश्किल नहीं लगेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि मोज़ाइकिंग शब्द आया कहाँ से। मोज़ाइकिंग शब्द आया है मोज़ाइक से। मोज़ाइक का मतलब होता है छोटे छोटे हिस्सों को जोड़कर बनाई गई पूरी तस्वीर। दोस्तों, मुझे मालूम नहीं कि ये खेल आपने बचपन में खेला या नहीं, लेकिन इस तरह के खेल आज भी आते हैं और आम जिंदगी में भी आप मोज़ाइक को देख सकते हैं, जैसे पुराने घरों की टाइल्स या मोबाइल फ़ोटो को जब हम मिलाकर एक कोलाज बनाते हैं। और दोस्तों, इंस्टाग्राम रील्स में जो फ़ोटो को मिक्स करते हैं वो भी मोज़ाइक ही होता है, यानी अलग अलग पीसेस इनको मिलाकर एक कंप्लीट पिक्चर बना देना। अब इसे खेल के उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि आप क्रिकेट टीम बना रहे हैं। आपके पास एक प्लेयर बहुत अच्छा बैट्समैन है और दूसरा फास्ट बॉलर है और तीसरा फील्डर है। अब आप इन सबको मिलकर एक मजबूत टीम बनाते हैं। आपने अलग अलग प्लेयर्स को जोड़कर एक टीम बनाई। यही है मोज़ाइकिंग का रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब पेटेंट में मोज़ाइकिंग क्या है? वही कंसेप्ट पेटेंट में अप्लाई होता है। एग्जामिनर क्या करता है, एक डॉक्यूमेंट से फीचर ए लेता है, दूसरे से फीचर बी लेता है और तीसरे से फीचर सी लेता है और कहता है इनको जोड़ो तो आपका इन्वेंशन बन जाता है। तो दोस्तों, यही है मोज़ाइकिंग इन पेटेंट लॉ। मोज़ाइकिंग मतलब अलग अलग प्रायर आर्ट पीसेस को जोड़कर आपका आविष्कार बना देना। तो दोस्तों, मान लीजिए आपने एक स्मार्ट वाटर बॉटल का आविष्कार किया है। उसका पहला फीचर है टेम्परेचर डिस्प्ले, दूसरा है मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी और तीसरा है ऑटो हाइड्रेशन रिमाइंडर। अब एग्जामिनर को मिलते हैं 3 डॉक्यूमेंट। D1 में उसे मिलता है टेम्परेचर डिस्प्ले, D2 में मिलता है ऐप कनेक्टिविटी और D3 में मिलता है हाइड्रेशन रिमाइंडर। तो अब एग्जामिनर साहब आपसे कह सकते हैं कि इन तीनों को कंबाइन करना ऑब्वियस है और यही होता है मोज़ाइकिंग। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि पेटेंट लॉ ने मोज़ाइकिंग को अलाउ ही क्यों किया? तो इसका सीधा कारण है कि जो रियल वर्ल्ड की इनोवेशन होती हैं वो बिखरी हुई नहीं होती। अगर हम सिर्फ एक सिंगल डॉक्यूमेंट के आधार पर इन्वेंटिव स्टेप को जज करें तो बहुत सारे ट्राइवियल कॉम्बिनेशंस भी पेटेंट हो जाएंगे। ट्राइवियल का दोस्तों मतलब होता है साधारण, महत्वहीन, बहुत छोटी या सामान्य सी बात। तो ट्राइवियल इनोवेशन भी हो जाएंगे। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि जैसे मोबाइल है, पहले से होता है, और टॉर्च हमें पहले से पता है। आपने सिर्फ दोनों को जोड़ दिया तो ये जो इन्वेंशन बनी इसको हम कहते हैं ट्राइवियल कॉम्बिनेशन। जैसे चेयर है और चेयर के हत्थे पे आप कप होल्डर लगा दें तो चेयर भी आपको पहले से पता है, कप होल्डर भी पहले से पता है, बस जोड़ दिया। तो क्या कोई नया टेक्निकल इफेक्ट हुआ? नहीं हुआ। तो यह भी ट्राइवियल इनोवेशन है। तो दोस्तों, मोज़ाइकिंग का मुख्य उद्देश्य ये जानना होता है कि क्या आपके पास इन्वेंशन में कोई अनएक्सपेक्टेड टेक्निकल इफेक्ट है या सिर्फ नॉन फीचर्स का प्रेडिक्टेबल कॉम्बिनेशन ही किया आपने। अगर कॉम्बिनेशन से कोई साइनर्जिस्टिक इफेक्ट आता है तो इन्वेंशन नॉन ऑब्वियस मानी जाएगी, लेकिन अगर फीचर इंडिपेंडेंट है और उनका रिजल्ट प्रेडिक्टेबल है तो इन्वेंशन ऑब्वियस हो सकता है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत आज के इस व्याख्यान में हम चर्चा करते हैं, हाइंडसाइट बायस। क्या होता है ये हाइंडसाइट बायस? इससे बचना क्यों चाहिए? अब एक बहुत बड़ा खतरा है ये। तो ये जो हाइंडसाइट है, पहले शब्द समझ लेते हैं। इसका मतलब है कोई चीज़ बाद में समझ आना और फिर ये कहना कि यह तो बड़ी आसान थी। यही मतलब होता है इसका दोस्तों, हाइंडसाइट। मान लीजिए कि टीचर ने एग्ज़ाम में सवाल पूछा, आपको एग्ज़ाम के दौरान तो आया नहीं उसका जवाब,
एग्ज़ाम के बाद दोस्तों से चर्चा की, दोस्तों ने आंसर बताया, अब आप बोले अरे ये तो बहुत आसान था। तो दोस्तों यही है हाइंडसाइट। पेटेंट में हाइंडसाइट क्या होता है? एग्जामिनर इन्वेंशन को देख लेते हैं, फिर कहते हैं यह तो ऑब्वियस था, लेकिन उन्होंने ये बात बाद में कही। इन्वेंशन को देखने के बाद आपने पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की, उन्होंने उसको सारा समझ लिया, उसके बाद कहा कि भाई ये तो ऑब्वियस थी। यानी इन्वेंशन को देखकर बाद में कहना कि यह तो ऑब्वियस थी। लेकिन दोस्तों लॉ कहता है कि एग्ज़ामिनर को हाइंडसाइट यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अगर एग्ज़ामिनर साहब ऐसा कर रहे हैं तो ये गलत है। उन्हें ये देखना चाहिए कि प्रायोरिटी डेट पर एक पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट, पोसिता ऑर्डिनरी स्किल्ड इन द आर्ट, क्या सोचता है, क्या 4-5 डॉक्यूमेंट्स को जोड़ना सही है। अब आपको एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल जो है ये एक देख लेते हैं हम कि क्या 4-5 डॉक्यूमेंट्स को जोड़कर एग्ज़ामिनर ऑब्जेक्शन दे सकता है? तो बिल्कुल दे सकता है दोस्तों। प्रैक्टिकली ये बहुत रीज़नेबल है। कोर्ट्स और पेटेंट ऑफिस जनरली यही मानते हैं कि कॉम्बिनेशन लॉजिकल होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स उसी फील्ड के होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के फील्ड के डॉक्यूमेंट हों, अगर इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल के हों। मोटिवेशन या टीचिंग होना चाहिए उसमें कि वो उसको कंबाइन करे, कंबाइन करने का मोटिवेशन होना चाहिए। रैंडम पिकिंग ये अलाउ नहीं है कि एक मेडिकल फील्ड में से ले लिया, अब दूसरा आपका इलेक्ट्रिकल से ले लिया। मान लीजिए कि एक चेयर का डिज़ाइन है, इम्प्रूव्ड चेयर का डिज़ाइन है। D1 डॉक्यूमेंट में तो फोल्डेबल चेयर है, D2 डॉक्यूमेंट में एडजस्टेबल हाइट है, और D3 डॉक्यूमेंट में उस चेयर के कुशन का सपोर्ट है। ऐसे 3 डॉक्यूमेंट्स मिले हैं एग्जामिनेशन में। अगर इनका कॉम्बिनेशन नेचुरली एक्सपेक्टेड है तो ऑब्वियस मानी जाएगी। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन से अनएक्सपेक्टेड एर्गोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, मान लीजिए कि बैठने में आराम मिलता है या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ड्रास्टिकली कम हो जाती है, ये सेकेंडरी इफेक्ट वैसे इतना कंसीडर नहीं करते कि कॉस्ट वाली बात जो है वो सब्जेक्टिव एनालिसिस, इसलिए ऐसे एग्जाम्पल बहुत रेयरली होते हैं। सीधी सीधी बात है कि एर्गोनॉमिक बेनिफिट मिलता है नहीं, तो इन्वेंटिव स्टेप साबित हो सकता है। फार्मास्यूटिकल फील्ड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे D1 डॉक्यूमेंट में एग्जामिनेशन के दौरान कंपाउंड A मिला, D2 डॉक्यूमेंट में कंपाउंड B मिला। अगर इन दोनों D1 और D2 को कंबाइन करके सिर्फ एडिटिव इफेक्ट मिलता है तो फिर तो ऑब्वियस है। जैसे चीनी और पानी और चाय की पत्ती मिला दी तो चाय बनेगी, ऑब्वियस है। लेकिन अगर D1 और D2 को मिलाकर साइनर्जिस्टिक थेरेपेटिक इफेक्ट मिलता है तो फिर ये इन्वेंशन नॉन ऑब्वियस है। तो फिर मोजाइकिंग को एक्सेप्ट क्यों किया जाता है, क्यों माना जाता है कि बेस्ट मेथड है? दोस्तों इसके कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि फेयरनेस बढ़ती है। एग्जामिनर पूरा प्रायर आर्ट लैंडस्केप देख लेता है, तो जो कमज़ोर पेटेंट होते हैं वो फिल्टर हो जाते हैं, ट्राइवियल कॉम्बिनेशन रिजेक्ट हो जाती हैं, और जो जेन्युइन इनोवेशंस होती हैं उनको प्रोटेक्शन मिल जाता है। इससे क्या होता है? इससे रियल टेक्निकल एडवांसमेंट होता है। दूसरे, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। जो फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट में क्लियरली बताया जाता है कि कौन सा फीचर कहाँ से लिया गया है, कैसे कंबाइन किया गया है, तो एप्लीकेंट को क्लियर करने का मौका भी तो मिलता है ना, रिप्लाई देने का मौका भी मिलता है। तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। ये डायलॉग स्टाइल होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब एग्जामिनर 3-4 डॉक्यूमेंट्स का रेफरेंस देता है तो वह हिडन तरीके से रिजेक्ट नहीं करता, उसको छुप के वार नहीं करता, बल्कि ओपनली बता रहा होता है कि आपका आविष्कार एग्जिस्टिंग नॉलेज से किस तरह से रिलेट करता है। इससे एप्लीकेंट को क्लैरिटी मिलती है और सिस्टम विश्वसनीय बनता है। लिमिटेशन भी समझ लेते हैं। मोजाइकिंग जो है वो पावरफुल हथियार तो है, लेकिन इसका मिसयूज़ भी हो सकता है। अगर एग्जामिनर ओवर कंबाइन कर ले, अनरिलेटेड आर्ट्स को जोड़ दे और हाइंडसाइट अप्लाई कर दे, इसलिए एप्लीकेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। और यहाँ पेटेंट अटॉर्नी भी बहुत काम आता है। स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स और टेक्निकल इफेक्ट हाइंडसाइट करना ज़रूरी है। अब क्या 4-5 डॉक्यूमेंट्स को जोड़ना सही है? तो पहली नज़र में सामान्य व्यक्ति को लग सकता है कि भाई ये तो अनफेयर है, अलग अलग जगह से उठा लिए आपने। लेकिन ज़रा सोचिए कि रियल लाइफ में इनोवेशन करते कैसे हम नई चीज़ें बनाते हैं,
लेकिन पूरी तरह ज़ीरो से तो नहीं बनाते ना। वो ज़माने तो गए कि ऊपर से सेव गिरता हुआ देख लिया और कह दिया कि सेव का आविष्कार कर दिया। अरे भाई, वो तो पहले से एग्जिस्ट करता था। तो हम नई चीज़ें बनाते हैं लेकिन पूरी तरह ज़ीरो से तो नहीं बनाते, पुरानी चीज़ों को जोड़ तोड़ करके बनाते हैं। इसलिए लॉ कहता है कि अगर यह कॉम्बिनेशन नेचुरल और ऑब्वियस है तो पेटेंट नहीं मिलेगा। और सही कब है? डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड हो तब सही है, कंबाइन करने का कोई कारण हो और फील्ड समान हो। अगर वो इन्वेंशन सिविल इंजीनियरिंग की है तो सिविल इंजीनियरिंग के डॉक्यूमेंट्स उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गलत कब है? रैंडम पिकिंग है। एक फार्मा का उठा लिया, एक सिविल का उठा लिया और ऊपर से कंप्यूटर का उठा लिया, तो अलग अलग अनरिलेटेड फील्ड हुए। तो दोस्तों, सिर्फ रिजेक्ट करने के लिए अगर एग्जामिनर साहब जोड़ रहे हैं तो गलत है, लेकिन मोज़ाइकिंग को फिर भी बेस्ट मेथड मानते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप कन्विंस हो जाएं। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो रियलिटी से जोड़ने पड़ेंगे। कि देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि जो कमज़ोर पेटेंट्स हैं वो इससे हट जाते हैं, है ना। सिस्टम मजबूत होता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और एग्ज़ामिनर जो है वो क्लियरली एफईआर में बता देता है कि कौन सा फीचर कहाँ से आया, कैसे कंबाइन किया, तो ट्रांसपेरेंसी रहती है और एप्लीकेंट को मौका मिलता है। एप्लीकेंट कह सकता है अपने रिप्लाई में कि सर ये कॉम्बिनेशन ऑब्वियस नहीं है, ये नया टेक्निकल इफेक्ट नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, जब ओपनली आपको बताया जा रहा है कि आपका इन्वेंशन एग्जिस्टिंग नॉलेज से कैसे जुड़ा हुआ है, तो मोज़ाइकिंग कोई अनफेयर प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक और लॉजिकल अप्रोच है। ये इंश्योर करती है कि सिर्फ रियल इनोवेशंस को पेटेंट मिले, सिस्टम ट्रांसपेरेंट रहे और एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव हो। ये मुख्य बात है। तो इन्वेंटिव स्टेप डिटर्मिनेशन में मोज़ाइकिंग को ग्लोबली एक्सेप्ट किया गया है। दोस्तों, अगर ये व्याख्यान आपको उपयोगी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने कोलीग्स के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।